मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राभ्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं कृष्णेषु धीरे सुकृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवं सदा ममात्मा विदधातु देवं। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज के प्रवचन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं, एक दृष्टांत से। एक नगर के अंदर, एक गांव के अंदर बड़े ही धनवान रिद्धिशाली सेठ जी रहते थे। बड़े पुण्यवान थे, बड़े धनवान थे, खूब यश था उनका। और उनके घर के अंदर उनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार सेठानियां। कितनी सेठानियां घर जी के? चार चार सेठानियां। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, कल्पना करो उन सेठ जी के स्थान पर आप हैं और आपके घर में सेठानियां कितनी हैं? चार। ईमानदारी से उत्तर देना। है सा एक है, कल्पना करो सबके घर में एक एक है और एक एक को संभालना भी बड़ा भारी काम है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कल्पना कर लो उन सेठ जी के स्थान पर आप हैं और आपके घर में सेठानियां कितनी हैं? चार सेठानियां हैं। तो ईमानदारी से उत्तर देना, उन चार में से आप सबसे ज्यादा प्यार कौन से सेठानी से करेंगे? पहले वाली से, दूसरे वाली से, तीसरी वाली से या चौथी वाली से? बिल्कुल सही उत्तर, चौथी वाली से। क्यों? यदि पहली वाली से इतना प्रेम होता तो दूसरी वाली लाते क्यों? और दूसरी वाली से होता तो तीसरी क्यों लाते? और तीसरी से होता तो चौथी क्यों लाते? उन सेठ जी को भी चौथी वाली से बड़ा प्रेम था। एक बार रात्रि का समय, अभी नींद आई ही थी सेठ जी को, और अचानक नींद के अंदर उन्होंने क्या देखा? जोरदार गड़गड़ाहट हुई और आंखों के सामने जैसे कोई अंधेरा छाने लगा और एक काली काली छाया उनके सामने आई। और सामने आकर वो काली छाया खड़ी हुई और जब बिल्कुल सामने नजदीक आई तो वो उस छाया को देखकर घबरा गए। विकराल रूप था उस छाया का। सेठ जी ने पूछा, भाई आप कौन? तो उस छाया ने क्या कहा? मैं यमराज का भेजा हुआ यमदूत हूं और आपको लेने के लिए आया हूं।
लेकिन कुछ चेतावनी देने के लिए, कुछ आपको सावधान करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि सुबह का सूर्य उदय होते ही मैं आपको लेने के लिए आने वाला हूँ। बस पहले सावधान हो जाओ। अंतिम समय नजदीक है, कुछ घंटे ही आपके पास में बाकी बचे हैं, पूरी रात भी बाकी नहीं, क्योंकि एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने के बाद में सेठ जी बिस्तर पर गए, फिर नींद आई थी। 1-1.5 प्रहर तो व्यतीत हो चुका था और केवल 2-2.5 प्रहर तुम्हारे पास में है। सुबह 6 बजते ही मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ। ये समय तुम्हारे पास में जो है, इस समय के अंदर जो तुम करना चाहते हो वो कर लो। ये कह करके यमदूत तो वहां से रवाना हो गया। सेठ जी की आंख खुली और पास में सो रही थी कौन सी सेठानी? चौथी वाली सेठानी सो रही थी और उस सेठानी को जगाया। सेठ जी ने विचार किया, घर के अंदर 4-4 सेठानियां हैं और मुझे अब कहाँ जाना है? भगवान के घर में तो किसी ना किसी को साथ लेकर के चलूं भाई। इसलिए उस सेठानी को जगाया और जगा करके कहा, भाई इस प्रकार से यमदूत मुझे लेने के लिए आए और सुबह 6 बजते ही वापस आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर के जाएंगे। तो देख, मैंने 4-4 शादियां की, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मैं किससे करता हूँ? हाँ, तेरे से करता हूँ। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम क्या करो, मेरे साथ में चलो। यह बात सुनी, साथ में चलने की बात सुनी, सेठ जी ने कहा, देखो मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा, सबसे ज्यादा प्रेम दिया, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, घूमने का, फिरने का मैंने तुम्हारा खूब ध्यान रखा। इसलिए अब जब मेरा अंतिम समय आया है, दुनिया से रवाना होने का समय आया है, तुम क्या करो, मेरे साथ चलो। सेठानी ने क्या कहा, सेठ जी गलत फहमी में रहना मत, आपने मेरा ध्यान रखा, कौन सा मेरे पर एहसान किया? कोई एहसान नहीं किया है। इस गलतफहमी में रहना मत और सपना ही देखना मत। जैसे ही आप इधर रवाना हुए और मैं उधर रवाना हुई, यहाँ पर रहने वाली सेठ जी उदास हो गए। विचार किया, इसने तो साफ साफ मना कर दिया, ये मेरे साथ चलने वाली नहीं है। अब सेठ जी अपने बिस्तर से उतरते हैं, पलंग से नीचे उतरे, कमरे से बाहर निकले और बाजू वाले कमरे में गए और कौन सी सेठानी के पास में गए? हाँ, तीसरे नंबर वाली। अब तीसरे वाली को जाकर के पूछता हूँ, क्या वो साथ में चलने के लिए तैयार है? अब तीसरी वाली के पास में भी गए और उसको जाकर के वही बात कही, मुझे यमदूत लेने के लिए आए और सुबह आएंगे, सूर्य उदय होते ही मेरी सांसें टूटने वाली हैं, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा, इतना तुम्हें प्रेम दिया है, पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए लगा दी है, इसलिए मेरा जाने का समय हो गया, मेरे साथ में चलो। उसने भी कहा, सेठ जी ये कल्पना भी करना मत, ठीक है, अच्छी बात है, आपने ध्यान रखा तो मैंने कौन सा मेरा कर्तव्य का पालन नहीं किया? आप मेरे लिए वस्त्र लाए, कपड़े लाए, खाने पीने का आपने मेरा ध्यान रखा, पहनने ओढ़ने का ध्यान रखा, दुख सुख का आपने मेरा ध्यान रखा, तो मैंने भी आपकी सेवा की है। चलो, इतने साल मैंने आपके साथ में लगाए हैं, इतनी जिंदगी आपके साथ में लगाई है, मैं केवल इतना कर सकती हूँ, 2 आंसू ढुलका सकती हूँ और घर के दरवाजे तक साथ दे सकती हूँ, इसके आगे मैं चलने वाली नहीं। जैसे ही आप दुनिया से गए और मैंने दूसरे को ढूंढा और उससे शादी, सेठ जी अकेले जीवन निकलने वाला नहीं है, मैं आपके साथ में चलने वाली नहीं। अब नंबर कौन सी सेठानी का आया? दूसरे वाली सेठानी का नंबर आया और उनके पास में जाकर के ये बात कही तो उसको भी गर्मी आ गई। क्या सेठ जी आपकी बुद्धि सठिया गई है, दिमाग खराब हो गया है और दिमाग की नस आपकी फड़क गई है? अरे मैं साथ चलने वाली नहीं हूँ, लेकिन वही बात ठीक है, इतने साल आपके साथ में मैंने बिताए हैं, ज्यादा से ज्यादा कहो तो शमशान घाट तक आपका साथ दे सकती हूँ। सेठ जी परेशान,
चिंता के अंदर। अरे मैं तो सोचता था चौथी वाली मेरे से बड़ा प्रेम करती है, तीसरी वाली बड़ा प्रेम करती है, दूसरी वाली बड़ा प्रेम करती है, लेकिन ये तो मेरे साथ में चलने के लिए कोई तैयार नहीं। हैरान हो गए, परेशान हो गए, और फिर याद आई उन्हें पहली वाली, जिसको इन तीनों के लिए छोड़ दिया था। इन तीनों के प्रेम में पड़ करके जिनको कई वर्ष हो गए थे उस कमरे का दरवाजा खोले हुए, आज कई वर्षों के बाद में उन्होंने वो दरवाजा खोला, जिस कमरे के अंदर अंधकार था, एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था, छोटा सा प्रकाश पड़ रहा था, पुरानी वहां पर गूदड़ी बिछी हुई थी और फटे पुराने वस्त्रों के अंदर लिपटी हुई सेठानी वहां पर बड़ा दुर्बल शरीर था, बड़ा कमजोर शरीर था, बड़ा निर्बल शरीर था, जिसका शरीर थक चुका था और जिसका शरीर कमजोर हो चुका था। उस कमरे के अंदर पहुंचे, जैसे ही दरवाजा खुला, सेठानी ने देखा कोई आया। वो धीरे धीरे उठी, अपने बिस्तर से अपनी गुदड़ी को एक तरफ रखा और देखा सेठ जी। अरे आज कई वर्षों के बाद में सेठ जी कैसे रास्ता भूल गए, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया कि दूसरी, तीसरी और चौथी के लिए इन्होंने मुझे छोड़ दिया था, इन्होंने मेरा खाने का ध्यान नहीं रखा, पहनने का, ओढ़ने का ध्यान नहीं रखा, सब बातों को वो भूल गई। बड़ी खुशी से उठी, कोई बात नहीं, कई वर्षों के बाद ही सही, आज मेरी सुध तो ली है, आज मेरे पास में आए तो हैं। बड़ी खुशी से उठी, आगे चल करके आई और सेठ जी को अपने बिस्तर पर बिठाया, आसन दिया, बैठी और नीचे बैठ गई उनके चरणों के अंदर। और सेठ जी अपने गाल पर हाथ रख करके बड़ी चिंतातुर मुद्रा में बैठे। सेठानी ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है चिंता का? सेठ जी ने कहा, बड़ी चिंता है, आज मैं अकेला रह गया हूँ। सेठानी ने कहा, मेरे होते हुए, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी सांस में सांस है, मेरे शरीर में सांस चल रही है, मेरे रहते हुए आप कैसे अकेले रह सकते हो? अरे मैंने तो आपके साथ में 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया है सेठ जी, मेरे रहते हुए आप अकेले नहीं रह सकते। ये बात सुनी, सेठ जी की आंखों में चमक आई, लेकिन सेठ जी ने कहा अपनी सेठानी से कि जिस रास्ते पर मैं चला हूँ, हे सेठानी, उस रास्ते पर तुम भी साथ नहीं दे सकती हो। सेठानी ने कहा, ऐसा कौन सा रास्ता है? उन्होंने कहा, मृत्यु का, मैं संसार छोड़ करके यहाँ से जा रहा हूँ। सेठानी ने कहा, मृत्यु तो क्या, उस मृत्यु लोक के अंदर तो क्या, किसी लोक में भी चलो, मैं आपका साथ छोड़ने वाली नहीं। मैं दुख में भी आपके साथ थी और सुख में भी आपके साथ, जीवन में भी आपके साथ और मृत्यु के अंदर भी आपके साथ, संपत्ति में भी आपके साथ और विपत्ति में भी आपके साथ। पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन सेठ जी मैं आपका साथ छोड़ने वाली नहीं। आखिर सेठानी ने अपना वचन निभाया और सेठ जी के साथ में रवाना हो गई। अब हमें जानना है कि वो 4 सेठानियां कौन? आप सबके भी 4 सेठानियां हैं। आपकी सेठानियां सोचेंगी ये 3 कौन है भाई, इनको चिंता हो जाएगी, बहनों को चिंता हो जाएगी, ये 3 कहाँ पाल रखी है इन्होंने, सबने पाल रखी है। ये 4 सेठानियां सबकी हैं। पहले वाली जो चौथी नंबर की सेठानी है वो है हमारी काया, वो है हमारी काया, और दूसरी जो तीसरे नंबर वाली सेठानी है वो है धन और माया, और दूसरे वाली सेठानी है सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी और बंधुजन, और पहले वाली सेठानी है हमारी आत्मा। जैसे पहले वाली सेठानी ने क्या बात कही थी, सेठ जी आप इधर और मैं इधर, काया की यही करती है। काया क्या करती है, जैसे ही चलती हुई सांस रुकी नहीं कि काया ने क्या दे दिया जवाब, ये भी जलबल करके रख, कुछ साथ देने वाली नहीं, काया साथ में चलने वाली नहीं। और दूसरी वाली सेठानी यानी तीसरे नंबर वाली जो सेठानी थी, उसने क्या कहा था याद है?
दूसरे हाँ उस सेठानी ने क्या कहा था, मैं क्या कर लूंगी, दूसरी शादी। हम उम्र का देख करके आपके जाते ही मैं क्या कर लूंगी, शादी। ये माया भी शादी कर लेती है। आज आपके पास में, कल आपके बेटे के पास में, और बेटा नहीं है तो भाई के पास में, भाई भी नहीं है तो रिश्तेदार बैठे हैं माल खाने के लिए। ये संपत्ति दूसरा पति करते कोई देर नहीं लगाती। आज इस हाथ में तो कल इस हाथ में। और दूसरी वाली पत्नी ने क्या कहा था, ज्यादा से ज्यादा मैं कहाँ तक साथ दे सकती हूँ, शमशान तक साथ दे सकती हूँ। वो है रिश्ते और नाते वाले, सगे और संबंधी। और पहले वाली सेठानी क्या कहा, 7 जन्म तक साथ निभाने का मैंने वादा किया है। और बंधुओं, वो सेठानी है हमारी आत्मा, जिसने केवल 7 जन्म का ही नहीं, अनादि काल से हमारे साथ में है और अंत तक हमारे साथ में रहेगी। जैसे सेठ जी ने कई वर्षों से उस सेठानी की साता नहीं पूछी, और आपने भी शायद उस सेठानी की साता नहीं पूछी। 3 के प्यार में घूमते रहे, 3 के चक्कर में घूमते रहे, काया के चक्कर में, माया के चक्कर में, और रिश्ते और नातों के चक्कर में आत्मा की याद आई ही नहीं। लेकिन याद रखना, फिर भी आत्मा का साथ कैसा है, आत्मा का साथ ऐसा है जैसे सेठ जी ने दुख के अंदर पहले वाली सेठानी को याद किया और सेठानी क्या हो गई, तैयार। उसी प्रकार यदि हम आत्मा का चिंतन करेंगे, आत्मा से जुड़े रहेंगे, तो वो आत्मा हमें परमात्मा बना सकती है। कहते हैं कि जैसे एक पत्ता जब तक पेड़ से जुड़ा रहता है, वो पत्ता सलामत रहता है, वो पत्ता हरा और भरा रहता है, वो पत्ता वृक्ष की, पेड़ की शोभा बना रहता है। लेकिन जैसे ही उस पत्ते ने पेड़ का साथ छोड़ दिया, जो वृक्ष की शोभा था पत्ता, वो पत्ता कचरा बन जाता है, वो पत्ता सूख जाता है। हवा का एक छोटा सा झोंका आता है और पत्ते को उड़ा करके ले जाता है। तो पत्ता जब तक वृक्ष के साथ में जुड़ा रहता है, वो सलामत रहता है। एक पत्थर जब तक पहाड़ से जुड़ा रहता है, वो पत्थर भी सलामत रहता है। और पहाड़ से अलग होने के बाद में दुनिया की ठोकरें खाता है। उसी प्रकार एक इंसान भी जब तक आत्मा से जुड़ा रहता है, वो सलामत रहता है। और सलामत ही नहीं, बल्कि वो इंसान से भगवान भी बन जाता है। और यदि आत्मा से विमुख हो जाता है, आत्मा से दूर हो जाता है, तो ये 3 पत्नियां साथ देने वाली नहीं है। इंसान से भगवान बनना तो दूर, वो इंसान भी नहीं रह पाता है, बल्कि इंसान से शैतान और हैवान भी बन जाता है। हम भूल गए अपने लक्ष्य को। हम इस धरती पर आए, क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने के लिए आए, क्या लक्ष्य लेकर के आए, क्या हमारी मंजिल है, हम क्या करने के लिए आए थे और क्या यहाँ पर कर रहे हैं, क्या लक्ष्य लेकर के आए थे। अपने लक्ष्य को भूल करके 3 के चक्कर के अंदर फंस गए हैं। और कैसे फंस गए हैं, जैसे एक मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाले में फंस जाती है। मकड़ी को देखा होगा आपने, एक मकड़ी अपनी ही लार से जाला बनाती है, और वो जाले का निर्माण इस प्रकार से करती है कि वो खुद ही जाले के अंदर फंस जाती है। निकलने का खूब प्रयास करती है, जाले में से तो नहीं निकल पाती, बल्कि उसी के अंदर सूख जाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। एक होता है रेशम का कीड़ा, देखा होगा आपने। ये रेशम किससे बनता है, कीड़े से बनता है। वो कीड़ा अपने ही लार से एक खोल बना लेता है, उसी खोल के कारण से उसको गरम गरम पानी के अंदर उखाला जाता है रेशम प्राप्त करने के लिए। मैं कहूँ, वो जाला किसने बनाया, मकड़ी ने, और वो खोल किसने बनाया, रेशम के कीड़े ने। उसी प्रकार ये संसार का जाल किसने बुना, खुद ने।
जब संत आते हैं, उपदेश देते हैं, संसार से, मोह से बाहर निकलने की बात कहते हैं, संयम की बात कहते हैं, घर छोड़ने की बात कहते हैं, तो आप लोगों का क्या उत्तर होता है? बाजी अभी तो बहुत काम बाकी है, ये करना बाकी और ये करना बाकी। लेकिन याद रखना, बाकी बाकी करते करते एक दिन वो आएगा कि हमारी सांस भी बाकी रहने वाली नहीं है। ये काम फिर भी पीछे रह जाएंगे, सांसें पूरी हो जाएंगी लेकिन काम पूरे होने वाले नहीं है। तो आचारांग सूत्र यही कहता है, अपने लक्ष्य को पहचानो। हम जब संसार के अंदर आए, सभी लोग जब धरती के ऊपर आए तो 4 चवन्नियां साथ में लेकर के आए। क्या लेकर के आए? चवन्नी याद है ना, किसको कहते हैं? आजकल तो देखने को भी नहीं मिलती है, लेकिन आपने और हमने सबने देखी है। हाँ सैंपल है, बाकी आजकल की जनरेशन को तो देखने का काम नहीं। चवन्नी किसे कहते हैं? 4 आना। चवन्नी और अठन्नी की भी बड़ी कीमत होती थी उस समय। स्कूल जाते वक्त जब माँ हाथ में चवन्नी रख देती थी ना, ऐसे खुश होते थे, ऐसे खुश होते जैसे दुनिया का खजाना मिल गया, आज तो मजा करेंगे। हाँ, लेकिन जब संसार में आए आप और हम सब साथ में क्या लेकर के आए? 4 चवन्नियां। अब आप सोचेंगे 4 चवन्नियां कौन सी? पहली चवन्नी है बचपन की अवस्था, 25 साल की। दूसरी चवन्नी है जवानी की अवस्था, और तीसरी चवन्नी है प्रौढ़ अवस्था, और चौथी चवन्नी है बुढ़ापा। 4 चवन्नियां हम साथ में लेकर के आए। मैं कहूं इतनी सभा के अंदर वो हाथ खड़ा करके बताओ जिन्होंने अपनी पहली चवन्नी खर्च कर दी। हाथ खड़ा करके बताओ किन किन की पहली चवन्नी। अरे हाथ खड़ा करने में क्या शर्म है भाई? लगभग 99%। मुझे नहीं लगता कि पहली चवन्नी में भी खर्च नहीं की हो ऐसा कोई व्यक्ति होगा। हाँ, सबकी पहली चवन्नी खर्च हो गई। अब वो व्यक्ति हाथ खड़ा करो जिनकी दूसरी चवन्नी खर्च हो गई। लगभग वो भी गई और कुछ की पार होने वाली है, और चल रही है तीसरी चवन्नी। और तीसरी चवन्नी के अंदर भी नहीं जागे, क्योंकि पहली चवन्नी बचपन के अंदर क्या किया? खाया पिया, मजा किया, खेल कूद किया, मस्ती की, पढ़ने लिखने के दिन आए, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, डिग्रियां प्राप्त की, नौकरी हासिल की, अपने पांव पर खड़े हो गए। कब 25 साल व्यतीत हो गए पता भी नहीं चला। जब दूसरी चवन्नी शुरू हुई उसमें क्या किया? दूसरी चवन्नी व्यतीत हो गई बीवी के पांव दबाने में, घी और तेल लाने में, रूठने में। और पांव काफी लोग दबाते हैं, याद रखना। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, अनुभव सब बातों का, ऐसी बात नहीं है, जानते हैं। कई बार पांव दबाने पड़ते हैं, मजबूरी में दबाए कोई बात नहीं, लेकिन कई बार रूठने और मनाने में भी क्या लगते हैं? पांव दबाने पड़ते हैं। तो वो चवन्नी खर्च हो गई इस काम के अंदर। अब है हमारे हाथ के अंदर तीसरी चवन्नी। यदि इसके अंदर भी नहीं जागे, यदि हमने प्रभु के नाम का सिमरन नहीं किया, तो याद रखना चौथी चवन्नी में हाथ में आएगा केवल पश्चाताप। वो चौथी चवन्नी तो केवल पश्चाताप करते करते ही व्यतीत हो जाएगी, उसके अंदर कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। आएगी केवल मृत्यु। कल भी आपके सामने यही प्रसंग चला था। मृत्यु सबको आएगी, धनवान को भी आएगी और निर्धन को भी आएगी, स्त्री को भी आएगी, पुरुष को भी आएगी, संत को भी आएगी, संसारी को भी आएगी। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? हे बंधुओं, हे भव्य आत्माओं, हे महानुभावों, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु डरने की चीज नहीं है। मृत्यु से तुम मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि मैंने अभी तक जीना शुरू क्यों नहीं किया। समझ में आई बात? मृत्यु से मत डरो, बल्कि डरो इस बात से कि मैंने अभी तक जीना शुरू क्यों नहीं किया। आप सोचेंगे जब से जन्म लिया तभी से तो जी रहे हैं। वो जी रहे हैं, लेकिन कैसे? केवल सांस आ रही है, और जब तक हम आत्मा में नहीं डूबे, जब तक पहली वाली पत्नी से प्रेम करना नहीं सीखा है, जब तक स्व का चिंतन नहीं किया है, जब तक आत्मा में रमण नहीं किया है, तो स्थिति वो है, लुहार के एक धोंकनी होती है ना,
लुहार के वहां पर धौंकनी होती है, सांस आती है और जाती है, क्या उसको जीवन कहेंगे? यदि धर्म आराधना नहीं की है, साधना नहीं की है, तो याद रखना हमारी स्थिति भी लोहार की धौंकनी की तरह है। सांस आ रही है और जा रही है। हमारा जीवन कब शुरू होगा? कि जब हम धर्म के रथ पर चढ़ जाएंगे। जीवन की गाड़ी कभी भी रवाना हो सकती है। जीवन की गाड़ी बार बार सिग्नल दे रही है, बार बार सिग्नल दे रही है। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे गए, गाड़ी के रवाना होने का समय है, गाड़ी रवाना होने वाली है, उस समय आपने थोड़ा सा प्रमाद कर लिया। 3 घंटे से बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आई, आपको झपकी आ गई, क्या होगा? समय हाथ से निकल जाएगा, गाड़ी चूक जाएगी और आएगा केवल पश्चाताप हाथ के अंदर। तो हमारे जीवन की गाड़ी भी कभी भी रवाना हो सकती है। तो हमें सबसे पहले चिंतन करना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है और मेरा पता क्या है। आज आपसे कोई आकर के पूछे कि भाई साहब आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? मैं कौन हूँ, मेरा नाम शांतिलाल जी सा, अमरचंद जी सा, हाँ नाम बताएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं, ये नाम किसका है? किसका है ये? केवल शरीर का। ये नाम किसने दिया, कब दिया, कितने समय के लिए दिया और कितने समय तक रहेगा? इंसान पूरी जिंदगी नाम 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 के लिए लाखों और करोड़ों का दान कर देता है। और जहां पर नाम ना हो तो किसी को 2 रोटी द्वार पर आए हुए को देने वाला नहीं है। नाम के लिए करोड़ों का दान कर देता है और नाम के लिए लड़ पड़ता है और मर जाता है। लेकिन याद रखना, चलती हुई सांस रुक गई ना, उस समय सबसे पहले जिसके लिए लड़ रहे थे, जिसके लिए मर रहे थे, जिसके लिए ईर्ष्या कर रहे थे, जिसके लिए द्वेष कर रहे थे, जिसके लिए गालियां बोल रहे थे, सबसे पहले वही मिटता है। सबसे पहले क्या होता है? वही मिटता है। चलती हुई सांस रुक गई, उसको नीचे सुलाना है। बिस्तर से क्या सुलाना है? नीचे। क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं? धरतियां करें। हाँ, पलंग छूट गया, बिस्तर छूट गया, धरतियां करते हैं, नीचे सुलाते हैं। उस समय क्या कहते हैं? किसको नीचे सुलाओ? कहीं शांतिलाल जी ने नीचे सुलाओ? कहीं क्या अमरचंद जी को नीचे सुलाओ? क्या नहीं, किसको सुलाओ नीचे? बॉडी नीचे रखो। जिस नाम के लिए रो रहे थे, जिस नाम के लिए लड़ रहे थे, याद रखना नाम तो केवल राम का रह गया, नाम तो केवल महावीर का रह गया। आपका और हमारा नाम रहने वाला नहीं है। इस नाम के अहंकार के अंदर व्यक्ति अंतिम समय तक भागता रहता है। क्या कहा कि अहंकार मत पालिए जनाब, अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर बह गए। अहंकार मत पालो, कई सिकंदर हुए, कई अकबर हो गए, बड़े बड़े वीर योद्धा भी हो गए और बड़े बड़े यहाँ पर शहनशाह भी हो गए, राजा भी हो गए, चक्रवर्ती भी हो गए। लेकिन नाम उनका रहा है जो धर्म के रथ पर चढ़ गए। बाकी नाम दुनिया के अंदर किसी का रहने वाला नहीं। और मैं कहूँ, क्यों रोते हैं लोग नाम के लिए? नाम के लिए रोने की, झगड़ने की आवश्यकता कहाँ है? यदि फूल है तो सुगंध तो अपने आप ही आ जाएगी। यदि सूर्य उदय हुआ, ये कहने की कहाँ आवश्यकता है कि मैं सौगंध खा करके कहता हूँ सूर्य उदय हुआ? कहने की कहाँ आवश्यकता है? अपने आप पता चल जाएगा कि सूर्य उदय हुआ। यदि काम किया है ना, तो नाम तो अपने आप हो जाएगा। नाम के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं कहूँ, राम ने कहा क्या कि मेरा नाम लो? महावीर ने कहा क्या? मेरा नाम लो। मर्दर केसरी जी ने कभी कहा क्या? मेरा नाम लो। लेकिन आज जब भी संकट आता है, विपत्ति आती है, सुबह का सूर्य उदय बाद में होता है, हम पहले नाम किसका लेते हैं? काम करने वालों का नाम रहता है, लड़ने वालों का नाम। इसलिए नाम के लिए लड़ो मत। तो बात चल रही थी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये यदि जानना है तो 4 मार्ग बताए। कितने मार्ग?
4 मार्गों से हम जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या लक्ष्य लेकर के आया हूँ। वो 4 मार्ग में से सबसे पहला मार्ग बताया सत्संग। किसमें जाओ? सत्संग के अंदर जाओ, संतों की वाणी सुनो, जिनवाणी सुनो, हमें आभास हो जाएगा, अंदर से आवाज आएगी कि सत्य में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ। और दूसरा मार्ग बताया सामायिक। कौन सा मार्ग? सामायिक। सामायिक के अंदर डूब जाओ, तन्मयता के साथ में, मन वचन और काया के साथ में यदि सामायिक के अंदर डूब जाएंगे तो किसी से पूछने की आप जरूरत नहीं है, अंदर से आवाज आएगी कि मैं कौन हूँ। और तीसरा, आत्मनिरीक्षण करो, आंखें बंद करके ध्यान करो, आत्मा में डूबो और चिंतन करो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब आत्मनिरीक्षण करेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और चौथी बात कही कि जो अनुभवी हैं, जिन्होंने ज्ञान से अनुभव किया है, उन अनुभवियों के द्वारा हम जान सकते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ। तो हमें विषय शुरू करना है सामायिक के ऊपर। 3-4 दिन तक आपके सामने सामायिक के बारे में चलेगा। सामायिक क्या है, सामायिक का अर्थ क्या है, सामायिक को वस्त्र सहित जो उपकरण बताए वो पहन करके ही सामायिक क्यों करना, विधि युक्त सामायिक करने का क्या फल है, सामायिक में क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन इतना मान लो कि सामायिक करना जरूरी है। इसलिए एक उद्घोषणा की, चाहे जो मजबूरी हो, आवाज आनी चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो, सामायिक जरूरी। श्रावक है